अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमने डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं। डिफरेंट रीजन मीन ओरल कैविटी, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो वर्क कर रहे हैं जो कि हमारे डाइजेशन में मदद देते हैं हमें। तो हमने इसी तरह एक टेबल बनाना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एंड देन इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड पे मैं आपको बता दूंगी, और मैं आप साथ साथ आपको बता भी रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और एमसीक्यूज भी बताऊंगी कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं, और आपको पैटर्न भी बताना है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं आपको पैटर्न बताऊंगी कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, पेपर अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, और डिवीजन क्या क्या है, कितने मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, और उसके कोड कितने पार्ट हैं, ये सारा आपने कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगी। तो हमने सबसे पहले लिख लेना है रीजन, किस जगह पे कौन सा एंजाइम जो है ना वो काम कर रहे हैं। रीजन क्या है, एंजाइम्स कौन से हैं, सबस्ट्रेट कौन से हैं यानी जिसके ऊपर वो काम करता है। The work on which substance, किसके ऊपर काम, किस मॉलिक्यूल के ऊपर वो काम कर रहे हैं। देन प्रोडक्ट, तोड़ के ब्रेक डाउन होके वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जैसे हमारे मुंह में सबसे एक ही सिर्फ एंजाइम्स है, दिस इज अ सिल्वरी एमिलेज। सिल्वरी एमिलेज आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये हमारे जो सिल्वरी एमिलेज जो है वो स्लाइवा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो स्लाइवा हमारे सिल्वरी ग्लैंड्स हैं जो कि स्लाइवा सीक्रीट करते हैं। अब इसका क्या काम है कि ये स्टार्च के ऊपर हम जो फूड ले रहे हैं, जो हम डाइजेस्ट करने जा रहे हैं, वो उस फूड में स्टार्च है, कार्ब्स हैं, और सबसे ज़्यादा होते हैं। तो पार्शियल डाइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च के ऊपर एक्शन करेगा, दिस इज सबस्ट्रेट, एंड देन विच इज कन्वर्टेड टू maltose, this is a sugar, और ये क्या है, smaller molecules. Starch is a larger molecule, then maltose is a smaller molecule. Secondly, stomach, यानी oral cavity के बाद आ जाता है हमारा stomach. Stomach में 3 किस्म के एंजाइम जो है ना वो secrete हो गए, पेप्सिन, पेनक्रियाटिक एमिलेज एंड ट्रिप्सिन। ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर ही तीनों काम करें, नहीं, ईच एंड एवरी एंजाइम्स व्हिच इज स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट, अपने अपने सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक होते हैं। पेप्सिन व्हिच वर्क ऑन द प्रोटीन, एंड प्रोटीन व्हिच इज कन्वर्टेड टू peptides. Pancreatic amylase, which is a work on the starch, and starch, which is converted into the maltose. Trypsin, which is a work on the protein, and protein, which is a converted into the peptides. ये 3 किस्म के एंजाइम्स 3 मुख्तलिफ सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं, एंड देन कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स।
there is a larger molecules, this is a smaller molecules. Then small intestine, लास्ट पे हमारे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें कीमोट्रिप्सिन्स, पेप्टाइडेज एंड लाइपेज, ये तीनों एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहे हैं. फिर ये तीनों अलग-अलग सबस्ट्रेट पे जो है ना वो काम करेंगे, एक्ट करेंगे. Chemotrypsin, which is a work on the protein, and protein, which is a converting into the peptides. अब आ जाता है पेप्टाइडेज, ASE. This is the enzymes. याद रखिएगा, जिसके एंड पे ASE आता है, these are the enzymes. Amylase, ASE. Lipase, ASE. तो प्रोटीएज, प्रोटीन के ऊपर जो काम करते हैं, ये ज्यादा enzymes. Peptidase, which is work on the peptides and converted into the amino acids and peptides. Lipase, which is a work on the lipids, fats, and converted into the fatty acids and glycerol. तो ये सारे एंजाइम्स हैं. इसके अलावा और भी छोटे मोटे एंजाइम्स हैं जो कि मज़ीद माल्टोज को फिर कन्वर्ट कर देंगे. फिर जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में. डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स. दिस आर वर्क ऑन द स्मॉलर सबस्ट्रेट एंड कन्वर्टिंग टू द मोस्ट स्मॉलर प्रोडक्ट्स. देन हमारे डाइजेशन का जो मरहला वो कंप्लीट होता है. लेकिन ये आपने मेन जितने भी हमारे रीजन्स हैं और उसके ऊपर जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं और एंजाइम्स किन सबस्ट्रेट पे काम करते हैं एंड देन विच इज़ अ कन्वर्ट टू द विच प्रोडक्ट्स. तो ये आपने आप 2 दफ़ा इसको पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझा मैंने दिया है, अच्छी तरह इसको पढ़ेंगे और आपको वैसे ही याद हो जाएगा. कोई ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा रट्टे लगाने की या इसको इतना करने की, क्योंकि मैंने आपको तफसीलन बता दिया कि किस तरह जो है ना कौन से एंजाइम्स किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं, विच आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट. ठीक है. तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन.